ड्रामा भड़म की आने वाली किस्त में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद रिमशा के कदम मजीद तैमूर पाशा के घर में जम गए हैं। अर्जुमन ने डीएनए टेस्ट करवा कर गोया अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। दूसरी तरफ रिमशा की जानिब से ड्रामा क्रिएट करने के बाद तैमूर पाशा के दिल में रिमशा के लिए मोहब्बत मजीद बढ़ गई है। ताहम तैमूर पाशा इस बात पर परेशान है कि डीएनए टेस्ट करवाने के बाद कहीं रिमशा अपने घर वापस न चली जाए। वो इस सोच में घुला जा रहा है क्योंकि रिमशा तैमूर पाशा की पहली मोहब्बत की निशानी है। रिमशा अब अर्जुमन को न सिर्फ तैमूर पाशा के दिल से निकालेगी बल्कि इस घर से भी बाहर निकालेगी। जब तैमूर पाशा को मरहूमा मेहरू की याद आती है तो वो अपने स्टडी रूम में बंद हो जाता है और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं देता। अर्जुमन जलकर सोचती है कि अब वो मेरी हुई मोहब्बत की याद में इसकी तस्वीरें देखेगा और इसे याद करेगा। वो मरकर भी तैमूर पाशा के दिल पर राज कर रही है, जबकि मैं जिंदा होकर भी इसके दिल से दूर हूँ। दूसरी तरफ रिमशा अपने नकली बाप के घर में राज कर रही है और राबिया के हाथ में पैसे देती है। रिमशा अपने बाप के घर में बहुत खुश है और सोचती है कि अगर पूरी जिंदगी भी मेहनत करती तो इतनी आसाइश ना मिलती। रिमशा को तो गोया जैकपॉट मिल गया है, लेकिन रिमशा की ये चालाकी कब तक इसका साथ देगी। एक तरफ सजल जो अपनी मेहनत और सलाहियत से अपना नाम बना रही है, वो राबिया बेगम के हाथ में इतने पैसे देखकर सोचती है कि मैंने अभी अपनी तनख्वाह भी नहीं दी तो अम्मी के पास इतने पैसे कहाँ से आए। सजल से रहा नहीं जाता और जाकर राबिया बेगम से पूछती है। राबिया बेगम कहती हैं कि ये पैसे रिमशा ने दिए हैं। इस पर सजल नाराज हो जाती है और कहती है कि इन पैसों पर रिमशा का कोई हक नहीं। दूसरी जानिब अर्जुमन जब से रिमशा का डीएनए टेस्ट करवाया है तब से तैमूर पाशा अर्जुमन से दूर हो गया है। अब अर्जुमन परेशान है क्योंकि तैमूर पाशा ने इससे धमकी दी है कि अगर इसने अब कोई तकलीफ पहुँचाई तो वो इसी वक्त इससे अपना रिश्ता खत्म कर देगा। अर्जुमन तैमूर की नजरअंदाजी की वजह से बहुत दिल गिरफ्तार होती है और इससे जाकर कहती है, मैंने कौन सा गुनाह किया है? डीएनए टेस्ट करवाकर सिर्फ सच ही तो जानना चाहती थी। इस पर तैमूर पाशा गुस्से से जवाब देता है, जब मैंने तुम्हें मना किया था इसके बावजूद तुमने अपनी जिद पूरी की। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अर्जुमन दिलगीर होकर कहती है, मेरी कौन सी अहमियत है? मैं अपने सोशल सर्कल में सर उठाकर चलती थी कि तैमूर पाशा की बीवी हूँ, लेकिन आज इन्हीं लोगों से शर्मिंदा होकर छुपती फिरती हूँ। तैमूर पाशा सख्त लहजे में जवाब देता है, मैं न अपनी बेटी को इस घर से जाने दूंगा और न ये बर्दाश्त करूंगा कि कोई मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाए। जो मेरी बेटी को तकलीफ देगा इसे अपनी जिंदगी से जरूर निकाल दूंगा। ये कहकर तैमूर पाशा गुस्से में दफ्तर चला जाता है, जबकि अर्जुमन बेबसी और मायूसी के आलम में खड़ी रह जाती है। अर्जुमन बेबसी के आलम में रोने लगती है। इससे शदीद गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ सालार अपनी आंटी की हालत देखकर दिल ही दिल में बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि तैमूर पाशा से बात करनी चाहिए ताकि इन्हें समझा जा सके। सालार तैमूर पाशा के दफ्तर जाता है और नरमी से बात करते हुए कहता है, आपको आंटी की सूरत हाल को समझना चाहिए। कोई भी बीवी अपने शौहर की पहली बीवी या इसकी औलाद को इतनी आसानी से कबूल नहीं करती, और फिर 25 साल बाद अचानक कोई आकर कहे कि मैं तैमूर पाशा की बेटी हूँ, तो जाहिर है कि आंटी परेशान होंगी कि इनके लिए आसान नहीं है। तैमूर पाशा सालार की बात सुनकर गुस्से से भड़क उठता है और कहता है, तुम्हें ये बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, ये मेरा और अर्जुमन का मामला है। सालार तैमूर पाशा के रवैये पर खामोश रह जाता है, लेकिन वो अंदर से बहुत दुखी महसूस करता है कि इसकी बात को समझने की बजाय इससे डांट दिया गया। सालार अंजुमन और अलीसे को समझाता है कि अगर वो दोनों चाहती हैं कि तैमूर अंकल गुस्सा न करें तो इन्हें रिमशा को निकालने की साजिश करना बंद करना होगा। वो इन्हें समझाता है कि इस तरह के रवैये से मामला मजीद बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ रिमशा की नजर सालार पर है। एक तो वो खूबसूरत है और रिमशा को ये भी मालूम है कि सालार की इस घर में पोजीशन बहुत मजबूत है। रिमशा सोचती है कि तैमूर पाशा तो मेरे साथ ही है, अगर सालार भी मेरा साथ दे तो अलीसे और अर्जुमन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसीलिए रिमशा सालार के आगे पीछे घूमती रहती है और कहती है, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हैं। किसी भी इंसान को परखने के लिए इसे कुछ वक्त देना चाहिए। रिमशा बड़ी चालाकी से अपना खेल खेल रही है, लेकिन इसे तब बड़ा झटका लगेगा जब इसका साबिका बॉयफ्रेंड अचानक सामने आकर खड़ा हो जाएगा। रिमशा इसे देखकर हैरान रह जाएगी और इसकी चालाकियां बेनकाब होने का खतरा बढ़ जाएगा।